जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करते हुए तो मुझे माफ़ करना। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुक्राना करो। कोशिश की मैंने एक बार, बट सत्संग पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कल एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु जी का मैसेज फिर मिला कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर अपने। इसलिए आज मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। दुशहरे के टाइम की बात है। मैं अपने ग्रैंडफ़ादर और मदर के साथ दशहरा ग्राउंड गई थी उनको रामलीला दिखाने। तो जैसे हम जानते हैं हमेशा वहाँ पे रश ही रहता है रामलीला जहाँ पे होती है। मैंने गाड़ी फुटपाथ पे पार्क की और मैं भूल गई थी मैंने अपने पास आगे फ़ोन रखा हुआ है और मैं डोर खोलती हूँ और उतर जाती हूँ। तो मेरी मदर कहते हैं गाड़ी ठीक से पार्क नहीं हुई हुई है क्योंकि पीछे नाली थी, तो टायर प्रॉपर स्टेबल नहीं था। तो मैंने सोचा रहने देती हूँ या पार्क करना ही रहने देती हूँ। मैं आगे कहीं पार्क करती हूँ जहाँ हमें पास हो, गेट पास हो जहाँ से। तो मैंने गाड़ी फिर निकाल ली और हम आगे चले गए, बिल्कुल गेट के पास ही। और मैंने वहाँ पार्क करी गाड़ी, हम उतरे गाड़ी से, तो मैं अपना फ़ोन लेने लगी थी। मुझे ध्यान आया मेरा कहीं फ़ोन नहीं है। मैंने लाइट ऑन की, मुझे कहीं वो दिखा नहीं। मैंने हर जगह ढूँढा, नहीं मिला। फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप एक बार कॉल करो नंबर पे। तो वो कॉल जा रही थी पर फ़ोन बज नहीं रहा था गाड़ी में। फिर एकदम से ध्यान आता है कि हमने जहाँ पहले पार्क की थी कहीं वहाँ पे गिर तो नहीं गया। तो मैंने अपनी मम्मा को कहा, आप वॉक करके जल्दी पहुँचोगे वहाँ पे, आप पैदल चलो, मैं गाड़ी लेकर वहीं आती हूँ दोबारा। तो इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचती, मम्मी को फ़ोन वहाँ मिल गया। वो गिरा हुआ था नीचे ही और गुरुजी की कृपा से वो मिल गया। किसी की नज़र नहीं गई उस पे। बिल्कुल 2 कदम पे ही, 2 पेड़ छोड़ के वहाँ पे कुछ लोग थे जो वहाँ साइड पे सो रहे थे। हो सकता था अगर वो पास होते या किसी को सुन जाता तो वो उनमें से कोई उठा लेता और पता भी ना चलता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ़ोन का फेस भी ऊपर की तरफ था। थैंक यू गुरुजी। मैं बहुत घबरा गई थी उस दिन। ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन नहीं ले सकते, हम न्यू फ़ोन बाय कर सकते हैं, बट हमारे फ़ोन में बहुत कुछ होता है जो हमारे लिए बहुत कीमती है, प्लस रिस्क भी हो जाता है उसके साथ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक और सत्संग शेयर करूँगी। अक्टूबर की बात है ये। अक्टूबर में जब मंथली पूर्णमासी का सत्संग होना था, तो मुझे पता था जैसे हमारे एवरी मंथ जो पूर्णमासी सत्संग होता है उसका एक ही वेन्यू रहता है, बट उस दिन बाय चांस वो वेन्यू चेंज हो गया बिकॉज़ पीएम ने वहाँ पे आना था। बट हमें ना हमने मैसेज देखा, ना हमने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है वेन्यू चेंज हो जाए। पता था कि पीएम ने आना है और सारी रोड्स ब्लॉक हैं, फिर भी माइंड में नहीं आया। शाम तक माइंड में यही रहा कि रेड बिशप में ही होना है सत्संग। ऑल ऑफ अ सडन जब आई थिंक 5:30 बजे की बात है, मैं रेडी होने लगी थी सत्संग के लिए। मैं फ़ोन देखती हूँ तो मेरी कलीग का मैसेज आया हुआ था जिसमें वेन्यू चेंज था। थैंक्स टू गुरुजी, टाइमली उन्होंने दिखा दिया कि वेन्यू चेंज है, वरना हम वहीं पहुँच जाते और बाद में पता चलता कि जगह कोई और है। ये भी सोचा था कि टाइम पे पहुँच जाऊँ, लेट ना हो इस बार। तो हुआ क्या, क्योंकि वेन्यू जो था चेंज हो गया था और वो मेरे घर से पास में ही था, बिल्कुल नेक्स्ट सेक्टर। तो मैं टाइम से पहले पहुँच गई थी वहाँ पे
और मैं लाइन में ही खड़ी थी जब गुरुजी के आने का टाइम हुआ। वेलकम बैंड चला और जब वेलकम बैंड बज रहा था मैं सोच रही थी गुरुजी कोई इंडिकेशन दो कि आप आ गए हो। नहीं, वेलकम बैंड बजने के बाद की बात है। मैं माइंड में सोच रही थी कोई तो इंडिकेशन दो कि आप आ गए हो। आई नो ये गलत है, कभी गुरुजी से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो हमें हमें प्रूव करें वो कुछ भी, बट स्टिल पता होने के बाद भी मैंने ऐसा सोचा और गुरुजी ने दिया भी साइन। मुझे वहाँ पे रोज़ेज़ की खुशबू आई जो कि कुछ सेकंड्स की थी, आई थिंक 10 सेकंड्स की होगी, बट गुरुजी ने साइन दिया। शुक्राना गुरुजी। हर बार ऐसा होता है कि अगर टाइम पे नहीं पहुँचे, लेट हुए तो अंदर सीट नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा शायद। इस बार ऐसा कुछ था ही नहीं। जगह एक ही थी और वो इतनी बड़ी जगह थी कि सारे लोग एक साथ बैठे थे और सबको पूरा दरबार प्रॉपर्ली दिख रहा था। इतना बड़ा और प्यारा दरबार था वो। गुरुजी के बहुत से स्वरूप हैं और बहुत ऐसे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं, क्योंकि सब जिन स्वरूप में गुरुजी हंसते हैं मुझे वो स्वरूप बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं पॉजिटिव। तो मेरा एक फ़ेवरेट स्वरूप भी है। वो फेवरेट इसलिए बना, ये बात है 2022 की, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। उसके 2-3 महीने बाद मैं एक सत्संग में बैठी थी और पहली बार ऐसा था मैं गुरुजी के स्वरूप के बहुत पास बैठी थी, क्योंकि उस दिन क्राउड बहुत कम था वहाँ पे और वो स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने थे। और जब भी मैं उनको देखूं मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी कह रहे हैं तो फ़िक्र ना कर, मैं हूँ, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, खुश रहा कर। ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी और तब से मुझे गुरुजी के उस स्वरूप से बहुत प्यार है। और एवरी टाइम जब मैं सोचती हूँ गुरुजी आज आपके स्वरूप दिखेंगे, गुरुजी सुन लेते हैं, वो दिखा देते हैं वो स्वरूप उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही पूरनमाशी में भी, सत्संग में भी गुरुजी का वो स्वरूप सामने ही था और उन्होंने अपने सामने ही मुझे बिठाया। पूरे सत्संग में मैं वो स्वरूप देखती रही, उनसे बातें करती रही और शब्द गुरबानी सुनती रही। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के कुछ वचन हैं जिन्हें हम अगर फॉलो कर लें तो हमारा लाइफ का पाथ थोड़ा इजी हो जाता है। पर हम ह्यूमंस हैं, कोशिश करते हैं उस रास्ते पे चलें, पर कहीं ना कहीं हम वो पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हम अपने कर्मों के फल भी भुगतते हैं। बट फिर भी गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स तो देते हैं बट उनको सहने की शक्ति भी देते हैं और उनको कम भी करते हैं। हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। जब भी कहीं बाहर जाती हूँ गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। जॉब पे जाती हूँ, रोज़ उन्हें अपने अपने साथ ही लेके जाती हूँ। वो साथ रहते हैं और जब भी मुझे हेल्प की नीड होती है मैं उनसे बोलती हूँ और वो मेरा साथ देते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है जब वो साथ ना भी दें, पर उसमें भी कुछ हमारा ही भला होता है और कई बार हमारा वो टेस्टिंग पीरियड होता है। शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, सबको ब्लेस करना, हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें हमेशा सही राह दिखाना और उस पर चलने की हिम्मत देना। जब कभी प्रॉब्लम हो हमारा सहारा बनना, हमारा साथ देना गुरुजी और हिम्मत देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।